गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। तो इसके पहले हम लोग वाटर के बारे में पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ हार्ड वाटर, व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में पढ़े थे कि मीन्स एनी वाटर सैंपल कंटेन द क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज नोन एज हार्ड वाटर, एंड वाटर that contain the bicarbonate of sodium, magnesium and calcium is known as hard water, but temporary hardness of water means temporary hard water। तो इसके पहले कुछ डिस्कस कर चुके थे। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा जो कौन कौन सा साल्ट है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सिलेबस के अंदर। को देखें कॉमन साल्ट के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि द प्राइमरी साल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज NaCl एंड इज नोन एज कॉमन साल्ट। तो एक तो हमारा कॉमन साल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, इसको छोड़ करके और बहुत सारे साल्ट हैं जो कि हमारे लिए कॉमन होंगे। तो पहला जो NaCl देख लेते हैं कि यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट NaCl। तो पहला पॉइंट है कि यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाई स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी चीज़ को अगर सेफ रखना है, जो फूड आइटम है, उसको क्या करते हैं कि साल्ट का एक सॉल्यूशन बना के उसमें रख देते हैं, या फिर साल्ट में सॉल्यूशन ही बनाते हैं जनरली वहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, और हमारा जो भी फूड आइटम है वो सेफ रहता है। दूसरा है कि यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, कपड़ा धोने का जो साबुन बनाता है उसमें जो सोडा यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये सब बनाने में भी कॉमन साल्ट का यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वी हैव 2 वाटर सैंपल A and B। Sodium hydrogen carbonate was found in sample A and magnesium sulfate was found in sample B. So question is the which sample of water is hard and why? So also we know that water sample contain chloride and sulfate of magnesium and calcium is known as hard water. So here sample B contain magnesium salt, sample B contain magnesium sulfate, which is responsible for the hardness of water, means permanent hardness of water. Therefore the sample B will be hard water, not strong, hard water, due to the presence of magnesium sulfate. Now second question is give 2 natural resource of common salt. So here 2 नेचुरल रिसोर्स ऑफ कॉमन साल्ट आर। तो नेचुरल साल्ट जो हम लोग लाते हैं, खाते हैं, यूज करते हैं, कहाँ से बनता है? तो एक तो सी वाटर से बनता है, दूसरा सॉल्ट रॉक्स से बनता है। सो दीज आर द 2 नेचुरल रिसोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ कॉमन साल्ट के बारे में जो कि हमारे डेली लाइफ में मीन्स जो हमारे लाइफ में यूज होता है। तो देखते हैं कि पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को देख लेंगे यहाँ पे। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम मीन्स NaHCO3, और केमिकल नेम होगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाटर मालिक्यूल यहाँ पे फिलहाल एब्सेंट है। ऊपर में कुछ नोट दिया गया है। तो वहाँ पे हमारा जो बेकिंग सोडा होता है मीन्स बेकिंग पाउडर बोलेंगे यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ऑल्सो रिमेंबर।
प्रिपरेशन तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय साल्वे अमोनिया प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन कुछ यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड react with water molecule, carbon dioxide and ammonia, then produce ammonium chloride and a sodium hydrogen carbonate. That is the main product of this reaction. तो हमारा ये मेन प्रोडक्ट होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट कि what happen when sodium hydrogen carbonate is heated. So when sodium hydrogen carbonate heated, then it will release water molecule and CO2 and produce Na2CO3 which is a washing soda. तो जैसे ही हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये हमारा वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। सो फर्स्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज़ द यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में CO2 प्रोड्यूस करने का टेंडेंसी भी है। तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मान के लो छोटा वाला जो हम लोग लेते हैं स्कूल, जैसे स्कूल में लैब में जो छोटा सा होता है 5, 7, 10 के जैसा कुछ रहता है, तो उसमें देखते हैं कि जैसे ही हम लोग उसको खोलते हैं वाइट कलर का गैस निकलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो भी हमारा CO2 देता है। मीन्स CO2 कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो जल क्यों रहा है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तक जलेगा। ऑक्सीजन मिलना अगर उसको बंद हो जाए तो जो बर्निंग का प्रोसेस है, जो जल रहा है वो जलना बंद कर देगा। तो ये था मेन कंसेप्ट है कि ऑक्सीजन अगर है तब तो जलेगा, अगर ऑक्सीजन को हटा देंगे तो जलना बंद कर देगा। तो जब कभी भी देखते हैं कि कोई चीज़ जल रहा है तो उसको, जैसे सिलेंडर में अगर देखते हैं कि कहीं पे जल जाता है तो मिलिट्री वाले लोग वहाँ पे सिखाते हैं कि उसको एक मोटे कपड़े से, मोटे गीले कपड़े से ढक देते हैं। जहाँ तक हो सके ब्लैंकेट यूज कर लेते हैं उसको ढकने के लिए। तो जैसे मोटा वाला अगर बेडशीट वगैरह यूज करते हैं या फिर ब्लैंकेट यूज करते हैं गीला वाला, तो उसमें क्या होता है कि उसको ढक देता है। ढकने के बाद क्या होता है कि जो जलता है उसका जो संपर्क है, कॉन्टेक्ट है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन का वहाँ से लिंक जो है ब्रेक होगा, वो जलना बंद कर देता है। तो एक तो था कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दिए बाय कवरिंग फ्रॉम ब्लैंकेट, कि ठीक है कि ब्लैंकेट से उसको कवर कर दिए तो रुक गया, जलना बंद हो गया। दूसरा यह था कि फायर एक्सटिंग्विशर जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो वहाँ पे एक जो जल रहा है उसके ऊपर में CO2 का लेयर बन जाता है। CO2 वहाँ को बुझाने का काम करता है, बर्निंग प्रोसेस को बंद कर देता है। अगर ऑक्सीजन है तो जलेगा, लेकिन CO2 अगर पहुँच गया तो उसको बंद कर देता है। तो ये रोल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द बर्निंग प्रोसेस, जो कि बर्निंग प्रोसेस को कम कर देता है। नाउ द सेकंड यूज बेकिंग सोडा इज द यूज्ड एस एंटासिड टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ स्टमक। कि मान के लो अगर हम कुछ एसिड वाला कुछ कंपाउंड खा लेते हैं या फिर किसी कारणवश हमारे पेट में जलन होता है, इरिटेशन होता है, तो वहाँ पे कहीं जो जलन होता है तो वो एसिडिटी की वजह से होता है। अब एसिडिटी का आने का मतलब है कि पेट में एसिड का अमाउंट मीन्स pH वैल्यू थोड़ा डाउन पड़ गया, उसको बढ़ाना रहता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वीक बेस यूज करते हैं, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे वीक बेस का काम करेगा। और एसिडिटी अगर ज़्यादा है, अगर वहाँ पे बेस ऐड किया जाए तो कंफर्म है कि जो एसिडिटी है उसको ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा। whenever we will use sodium hydrogen carbonate, then it will reduce the acidity of acid in stomach. Therefore the sodium hydrogen carbonate is used as antacid. तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, राइट इट्स अ केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम एंड प्रिपरेशन, रिएक्शन। उसके बाद आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट कि सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्वेश्चन दे देगा कि राइट द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा,
या फिर कंप्लीट क्वेश्चन दे देगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेकिंग सोडा करके, तो केमिकल नेम दे देंगे, फार्मूला दे देंगे और यूज दे देंगे और कुछ केमिकल इफेक्ट दे देंगे और प्रिपरेशन अगर देते तो ज़्यादा अच्छा है, तो इतना करेंगे। याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। नाउ सेकंड salt is washing soda. The formula of washing soda is sodium carbonate decahydrated, means one molecule of washing soda contain 10 water molecules, and the name of washing soda is chemical name is sodium carbonate, and the nature of washing soda is basic in nature. बेसिक इन नेचर करने का मतलब है कि जब इसको वाटर में ऐड करेंगे, अब साल्ट है तो एसिड भी प्रोड्यूस करेगा और बेस भी प्रोड्यूस करेगा। तो जो बेस होगा वो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा और जो एसिड होगा वीक होगा। देयरफॉर वी कैन से द नेचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक। अगला यहाँ पे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा। उसके बाद देखें कुछ नोट्स लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड एंड कीपिंग इन ओपन एयर मीन्स एयर 9 वाटर मॉलिक्यूल गेट रिमूव्ड फ्रॉम सोडियम वॉशिंग सोडा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस से भी एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि व्हाट इज एफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एफ्लोरेसेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल विच रिड्यूस या फिर विच रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टल इन एयर इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। जब भी किसी क्रिस्टल को हम लोग एयर में छोड़ते हैं मीन्स एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। और नीचे में उसका रिएक्शन भी दिया है कि सोडियम कार्बोनेट को डेकाहाइड्रेटेड को एयर में जैसे ही छोड़ेंगे 9 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा है और सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को रख रहा है। अगला देखते हैं कि क्या यूज है इसका, कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कि डोमेस्टिक पर्पस में जो हम लोग साफ़ करने के लिए किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए यूज करते हैं, मेनली अगर सोप को ही ले लिया जाए सोप प्रिपरेशन में, तो सोप प्रिपरेशन में हमारा ये वॉशिंग सोडा यूज होता है। उसको बना करके सोप बनाते हैं जो कि क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। सेकंड है कि यूज्ड इन ग्लास सोप टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री, ये सब में भी ये यूज होता है। तो सोप के बारे में पहले बोल चुके हैं। तो पहला पॉइंट में देख लेंगे कि वो साफ़ करने में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस में, घरेलू में। और दूसरा लिखा है कि कुछ इंडस्ट्री में ये हमारा यूज होता है, जैसे कि ग्लास है, सोप इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और अगला है यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वी कैन नॉट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग और द यूज ऑफ लाइम वाटर। कि वहाँ पे लाइम वाटर या फिर बॉईल करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस जो होता है वाटर को उसको नहीं रिमूव कर सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक केमिकल है हमारा वॉशिंग सोडा, कि बाय द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा वी कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये था हमारा 2 साल्ट के बारे में। अगले बार हम लोग कुछ और साल्ट को ले करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ है भी जिसको कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। तो जितना भी साल्ट है सब सी साल्ट के बारे में पहला पॉइंट तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। सेकंड पॉइंट इज़ द केमिकल नेम एंड थर्ड पॉइंट इज़ द प्रिपरेशन एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द यूजेज। ये 4 पॉइंट हमारा मेन है, फार्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन और यूजेज। उसके बाद अगर बीच में कुछ और टॉपिक आता है तो उस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करना है।
तो इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीओपी एंड सम अदर साल्ट्स। सो फॉर टुडे थैंक यू।